रहमान रहीम। स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज जो है वो लॉगरिथम के जो लाज हैं उनके बारे में है कि लॉगरिथम के जो हैं वो लाज अप्लाई होंगे यहाँ पे। राइट दी फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। सबसे पहला है लॉग ए इंटू बी। लॉगरिथम का पहला कानून ये है कि जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो और उनका लॉग लिया जाए तो मल्टीप्लाई जो है वैल्यूज़ जो हैं वो सम अप हो जाएंगी, यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका अगर हम लॉग लेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वो वैल्यूज़ जो हैं फर्स्ट वैल्यू का लॉग प्लस सेकंड वैल्यू का लॉग आ जाएगा। इसी तरह देखें, अगर वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हों तो लॉगरिथम का सेकंड लॉ जो है वो है कि अगर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो फिर उनका जो सिंगल लॉग है वो फर्स्ट वैल्यू का लॉग माइनस सेकंड वैल्यू का लॉग, यानी कि जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो माइनस हो जाएगी। तो इन दोनों का आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का लॉग माइनस सेकंड वैल्यू का लॉग। ये इसका सेकंड लॉ है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिंगल लॉग जो है वो है 21 × 5/8। अब देखें यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों सम अप हो जाएगा इनका, और तीसरा जो है वो डिवाइड हो रही है तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 8। नेक्स्ट देखें, लॉग है 7/15 अंडर रूट और वैल्यू है यहाँ पे इसकी 3। अब आपको पता है कि जब लॉग अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे 3 हो तो ये 1/3 आ जाती है, तो ये आ जाएगा लॉग 7/15 1/3। लॉगरिथम का तीसरा कानून जो है, थर्ड लॉ जो है वो है कि अगर किसी वैल्यू की पावर है तो वो पावर शुरू में आ जाएगी और फिर बाकी वैल्यू जो है उसका लॉग आ जाएगा। हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये जो वैल्यू पावर है इसकी ये 1/3 शुरू में आ जाएगी, फिर उस वैल्यू का लॉग आ जाएगा 7/15। अब आप देखें कि ये डिवाइड हो रहा है तो ये सेकंड लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/3 आगे लॉग 7 माइनस लॉग 15। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये सिंगल लॉग है 22 रेज़ टू पावर 1/3 और नीचे है 5 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर थर्ड लॉ और सेकंड लॉ अप्लाई होगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम जब थर्ड और सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 1/3 जो है ये शुरू में आ जाएगी, 1/3 लॉग 22 और नीचे आ जाएगा 3 लॉग 5, तो ये आ जाएगा 1/3 लॉग 22 माइनस 3 लॉग 5। अब देखें 6 जो है उसमें सिंगल लॉग जो है वो 25 × 47/29 है। अब इसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें है लॉग 25 प्लस लॉग 47 और माइनस लॉग 29। स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है कि एक्सप्रेस लॉग x माइनस 2 लॉग x प्लस 3 लॉग x प्लस 1 और माइनस लॉग x² माइनस 1। स्टूडेंट, ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह लिखी हुई हैं कि आपको समझना मुश्किल है कि कौन सी वैल्यू कहाँ तक है, ये कौन सी वैल्यू किस तरह है, तो इसलिए मैंने इनको इस तरह लिख दिया है, इनको स्प्लिट कर दिया वैल्यूज़ को। ये देखें, फर्स्ट वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है लॉग ऑफ x, सेकेंड वैल्यू जो है वो माइनस 2 लॉग ऑफ x है और थर्ड वैल्यू है 3 लॉग ऑफ x प्लस 1 और फिर चौथी है माइनस लॉग x² माइनस 1। अब हम जब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ लगाएंगे तो उसके मुताबिक देखें हमारे पास लॉग ऑफ x आ जाएगा। सेकंड जो है ये हमारे पास ये प्लस की वैल्यू है 3 लॉग x प्लस 1, यानी कि 3 हम शुरू में लगाते हैं थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो जब हम थर्ड लॉ यहाँ लगाएंगे तो ये पावर आ जाएगी, तो अब ये आ जाएगा लॉग x और x प्लस 1 रेज़ टू पावर 3। अब देखें जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो नीचे आ जाएंगी। यहाँ पर लॉग माइनस 2 लॉग x है तो इसका मतलब है 2 जो है वो x की पावर है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे लॉग x², ठीक है। और आगे जो ये हमारी चौथी रकम है इसमें देखें इस वैल्यू में कि माइनस लॉग, ये भी ज़ाहिर है नीचे आएगी क्योंकि ये माइनस है, तो ये x² माइनस 1 आ जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू है उसको हम यूँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये लॉग ऊपर वाली लाइन में भी है नीचे भी है, तो हम इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिख लेंगे। जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ये आ जाएगी x प्लस 1, ये जो क्यूब है इसको मैंने सिंगल और ये स्क्वायर लिख लिया, यानी कि इसकी x प्लस 1 पावर 1 है और x प्लस 1 पावर 2 है, तो ये आ जाएगा। और नीचे देखें x² है तो ये x² माइनस 1 है, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 वाला। अब देखें अपने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लिए। अब इसमें ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, x माइनस 1 x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगी और ये x जो है ये x² के साथ कैंसिल हो जाएगी।
तो आपके पास सिंगल लॉग में क्या होगा, लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर ये बचेगा और ये रकम x प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे x और x माइनस 1। तो ये वैल्यू जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमने इसको सिंगल लॉग की शक्ल में लिख लिया है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमारे पास सिंगल लॉगरिथम था, उसको हमने लाज अप्लाई करके एक्सपेंड किया था। अब हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इनको सिंगल फॉर्म की सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना है। आप देखें ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये ऐड हो रही हैं, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम इन दोनों को आप देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और सिंगल लॉग आ जाएगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये सिंगल लॉग आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वैल्यू देखें, यहाँ पे है log 25 माइनस 2 log 3। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड हो जाएंगी और माइनस हो रही हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगी और ये जो 2 है ये इस पावर की, इसकी वैल्यू की पावर आ जाएगा, क्योंकि ये पहले है log से इसलिए ये इसकी पावर बन जाएगा और ये जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड एंड थर्ड लॉ log 25/3 और ये इसकी पावर आ गई। अब ये हमने सिंगल फॉर्म में इसको सिंगल लॉग में लिख दिया है। तीसरा देखें, इसमें देखें 2 log of x माइनस 3 log of y। इसमें हम क्या करेंगे, ये माइनस है डिवाइड हो जाएगा और ये 2 जो है ये x की पावर आ जाएगा, 3 जो है ये y की पावर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड एंड थर्ड लॉ log x स्क्वायर और ओवर y क्यूब या y रेज़ टू पावर 3, ये देखें ये माइनस हो गया, डिवाइड हो गया। अब आएंगे चौथे की तरफ, ये फोर्थ पार्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन का। इसमें है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। अब देखें ये दोनों सम अप हो रहा है, इन दोनों का ये ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ log 5 इंटू 6/2, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा, ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कैलकुलेट दी फॉलोइंग। ये आपको वैल्यू दी गई है। आप इसमें देखें log 2 टू बेस ऑफ log 3 इंटू log 81 टू बेस ऑफ log 2। अब आपने जब इसको सॉल्व करना है, ये अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने log 2 लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि log 2 टू बेस टू log 3। तो हमने पहले log 2 लेना है, फिर इसका log 3 लेना है, ये इसके डिवाइड हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय log 3 इंटू log 81 टू बेस टू log 2। तो इसका भी इसी तरह आ जाएगा log 81 और नीचे log 2 आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखें एक तरफ साइड पे log 2 बाय log 3 इंटू log 81 ओवर log 2। अब ये log 2 और ये log 2 ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास रह जाएगा log 81 ओवर log 3। अब आपने इसको भी log 3 की फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि ये 3 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, यानी कि log 3 रेज़ टू पावर 4, 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 81 आ जाता है। तो इस तरह आ जाएगा log 3 और ये log 3। अब जो है हम इस पर लॉ अप्लाई करेंगे तीसरा, तो ये 4 जो है ये शुरू में आ जाएगा और log 3 आ जाएगा, यानी कि 4 log 3 ओवर log 3। अब log 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें log 3 टू बेस ऑफ log 2 log 5 इंटू log 25 टू बेस ऑफ log 3। अब आपने क्या करना है, जिनका log पहले है उनको आप ऊपर लिखेंगे, जो बेस में है उनको आप नीचे लिखेंगे। log 3 ओवर log 5 इंटू log 25 ओवर log 3। सिमिलरली देखिए ये इस log से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, log 25 ओवर log 5 और इधर 25 को भी हम इसी तरह लिख लेंगे बेस log 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर log 5 स्क्वायर ओवर log 5। अब ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा और log 5 ओवर log 5 आ जाएगा। तो log 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट आप मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसमें है जी फर्स्ट 5 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010, यानी कि ये log 2 की वैल्यू दी है, ये log 3 की वैल्यू दी है 0.4771।
ये log 5 की वैल्यू दी है 0.690। आपने फाइंड वैल्यू ऑफ 32। हमने फर्स्ट पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है 32 की। 32 को आप लिख लें log 2⁵, यानी कि आपने 2 को 5 टाइम लिखना है तो 32 आ जाएगा। तो 32 को आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log 2⁵ आ गया। अब हमने अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ जो है 5 जो है वो शुरू में आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू हमें दी गई है 0.3010, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5050। ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें log है 24 की आप फैक्टराइज करें इसको 2 × 2 4 × 2 8, 8 3 ज़ा 24। आप देखें यहाँ पे 2 3 टाइम आया तो हम इसको लिख लेंगे 2⁵ × 3। अब इस पे लगाएं फर्स्ट लॉ। पहले फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा log 2⁵ प्लस log 3। अब लगाएं यहाँ पे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो 3 है ये शुरू में आ जाएगा और log 2 प्लस log 3 आ जाएगा। अब देखें आप, हमें इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब हमने इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ लगा दी है। 3 × 0.3010 इसकी वैल्यू है 0.4771। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको इसके साथ हमने ऐड कर लिया है। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3801। स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें 3 होल 1/3 का अंडर रूट लॉग है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, पहले तो इसको लिखें log 3 होल 1/3। ये मैंने अंडर रूट की वैल्यू लिख दी है 1/2। अब अंडर रूट की वैल्यू मैंने 1/2 लिख दी है। अब आप यूँ करें, इसको आप लिख लें फ्रैक्शन की फॉर्म में। 3 होल 1/3 है, 3 3 ज़ा 9, 9 1 10, तो ये आ जाएगा 10/3 log 10/3 और रेज़ टू पावर 1/2। अब हम लगाएंगे यहाँ पे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 1/2 जो है वो आ जाएगा शुरू में और log 10/3। अब यहाँ पे लगाएंगे हम सेकंड लॉ 1/2 log 2 × 5/3, यानी कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये आ जाएगा 2 × 5/3। अब देखें 1/2 आ गया, log 2, ये देखें log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। 1/2 हमने शुरू में लिख लिया क्योंकि तीनों के साथ यही आएगा, log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। इन तीनों की हमने लिख दी है यहाँ पे वैल्यूज़, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और माइनस log 5 की वैल्यू और माइनस log 3। दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.000 माइनस 0.4771। इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5229। अब ये 0.5229 को हम 2 पे करेंगे डिवाइड। 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.26145। इसको अब हम करेंगे राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.2615। जी स्टूडेंट, तो अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में है log 8/3। आप देखें इसको 8 को आप लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8/3। अब ये आ जाएगा 2⁵3। 2⁵3 है तो इसका आ जाएगा log, जब अप्लाई करेंगे तो log 2⁵3 ओवर log 3। आप इस पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, 3 × 0.3010 माइनस ये log 3 की वैल्यू आ गई 0.4771। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ जो हैं पूरी मल्टीप्लाई हो रही, कुछ में जो है वो सिर्फ उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है log से पहले। अब 3 है तो log की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 0.9030 माइनस 0.4771। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है log 30। log 30 को आप जब स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 6, 6 × 5 30। तो log, अब हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने इनकी
log 3 2 प्लस log 3 प्लस log 5 लगा दिया। अब हम तीनों की वैल्यूज़ लगा देते हैं। इन तीनों की वैल्यूज़ हैं 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.4771। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिव्यू एक्सरसाइज होती हैं ये चैप्टर में से ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ का है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फॉलोइंग, ये इनकी हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है एक्स की। अब देखेंगे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। ये हम पहले 3.2 में कर चुके हैं क्वेश्चन। इसको सबसे पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि हम उन दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगे, तो 3 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा और इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब देखें, 3 रेज़ टू पावर 3 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 और इक्वल टू एक्स, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है लॉग ऑफ 256 टू द बेस ऑफ 4 इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है, अब फिर इनको जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इन दोनों की प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। 4 रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा इक्वल टू 256 आ जाएगा। अब ये 256 को हमने कोशिश करनी है कि इस तरह लिखें कि इसकी बेस 4 आए। तो इसमें हम देखेंगे अगर 4 की बेस 4 रेज़ टू पावर 4 हो तो वो 256 आएगा। तो अब देखें दोनों की बेस सेम है, हम दोनों को कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तीसरा जो है वो देखें क्वेश्चन, उसमें है log 5 टू द बेस ऑफ 625 इक्वल टू 1/4x। अब इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 625, ये हम लिख देंगे x/4 इक्वल टू 5। अब फिर देखें इसको हम यहाँ पे बेस 5 है तो हम यहाँ कोशिश करेंगे बेस 5 आ जाए। तो ये देखें 5 रेज़ टू पावर 4 अगर हो तो ये आ जाएगा x/4। अब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब अगर बेस में 5 दोनों तरफ से हम कैंसिल कर दें तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 की पावर यहाँ पे 1 है, या यहाँ पे x जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 इसका। इसमें है लॉग ऑफ x टू द बेस ऑफ 64 इक्वल टू -2/3। अब फिर इनको हम इंटरचेंज करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 64 रेज़ टू पावर -2/3 इक्वल टू x है। 64 को हम लिखेंगे 4 रेज़ टू पावर 3, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x रेज़ टू पावर -2 आ जाए, सॉरी 4 रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा और इधर x आ जाएगा। अब इसको -2 है तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 1/4 स्क्वायर। 1/4 स्क्वायर लिखेंगे x की पावर तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/16। स्टूडेंट, अब हम करते हैं रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, लॉग ऑफ x इक्वल टू 2.4543। स्टूडेंट, अब देखिए लॉग ऑफ x की वैल्यू हमें दी गई है, यानी कि ये कॉमन नंबर का लॉगरिथम दिया गया है, हमने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेंगे, हम दोनों तरफ इन्वर्स ले लेंगे, या हम x इज इक्वल टू लॉग इन्वर्स 2.4543। कैलकुलेटर से हमने इसको करना है कि पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का दबाना है और उसके बाद ये नंबर्स लिखने हैं। नंबर्स लिखने के बाद आप इक्वालिटी का साइन दबाएंगे तो आपके पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने कैलकुलेटर से ही किया है। सेकंड देखते हैं लॉग ऑफ x इक्वल टू 0.1821। इसका भी सेम इसी तरह करेंगे, पहले हम कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉग का बटन दबाएंगे, फिर ये नंबर्स लिखेंगे 0.1821 और फिर इसको इक्वालिटी का साइन दबा देंगे तो हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1.521। तीसरा देखें, इसमें भी हमने x लॉग ऑफ x इक्वल टू 0.0044, इसका हमने एंटी लॉग लिया, यानी कि हमने शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, ये नंबर्स दबाए, उसके बाद हमने इक्वालिटी का साइन लिया तो ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया, x की वैल्यू 1.010। अब स्टूडेंट देखें फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में देखें कि हमारे पास है log ऑफ x इक्वल टू -1 -6238। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये मेरा कैलकुलेटर से नहीं हुआ, तो मैंने ये लॉग टेबल से क्वेश्चन किया है। लॉग टेबल से मैंने इस तरह किया कि हमने सबसे पहले इसका x का एंटी लॉग लिया, लॉग इन्वर्स लिखा 1 -0.6238। फिर हमने देखा कि 0.62 का, ये देखें इसका करैक्टरिस्टिक कितना है -1, मेंटीसा कितना है इसका हमने एंटी लॉग में देखा कि 62 वाली लाइन में, यानी कि वर्टिकली आपने 62.62 ये लेनी है और आपने हॉरिजेंटली 3 में देखना है कि मेंटीसा क्या है। वहाँ पे मेरे पास आया 4198, ठीक है, ये मेंटीसा आ गया। फिर हमने 8 के खाने में देखा, उसी लाइन में 3 के आगे 8 में जो है उसका डिफरेंस जो है वो भी 8 आया है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 8 और 8 प्लस करें 16, 1 कैरी किया, 9 और 1 10, 0 कैरी किया और ये 42 यानी कि 4206 आ गया। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक कितना है -1, तो अब हम इसको पॉइंट जो है वो यहाँ लगाएंगे, यानी कि रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में एक फिगर आना चाहिए, वो हमने इस तरह लगा दिया। ये हम करैक्टरिस्टिक होता है इसलिए कि करैक्टरिस्टिक की मदद से आप पॉइंट को प्लेस आउट कर सको कि आपने पॉइंट जो है वो कहाँ पे प्लेस करना है। तो इस तरह फिर आपके पास ये आ जाएगा 0.4206, ये x की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ log 2 इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 45। स्टूडेंट ये इस तरह के क्वेश्चन हम 3.3 में कर चुके हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले log 45 को हमने फैक्टराइज करना है। ये आ गया 3 × 3 × 5। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 3 2 टाइम आया है, तो हम इसको लिख लेंगे 3 रेज़ टू पावर 2, log 3 रेज़ टू पावर 2 × 5। अब इस पे फर्स्ट लॉ लगाएंगे और थर्ड लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये 2 आ जाएगा पहले, log ऑफ 3 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस log ऑफ 5, यानी कि ये 2 पहले आ गया, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। अब log ऑफ 3 की वैल्यू लगा दें 0.4771, log 5 की वैल्यू लगा दें 0.6990। अब ये देखें ये 2 log 3 है ना, तो हमने log 3 की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9542 प्लस 0.6990। इन दोनों को ऐड कर लें। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.6532। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें log 16/15। अब इसमें भी देखें, इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम। 16 जो आ जाएगा वो 2 × 2 4, 2 × 2 8, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 15 आ जाएगा 3/5। अब हमने क्या करना है, 2 को लिखेंगे हम 2 रेज़ टू पावर 4, नीचे हम लिख देंगे 3 × 5। अब इस पर हम थर्ड लॉ लगाएंगे, 4 पहले आ जाएगा, फिर log ऑफ 2 आ जाएगा, फिर log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो है ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने log ऑफ 2 की वैल्यू लगा दी। log ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990 आ गई। अब इसको देखें, ये 4 log 2 था, तो हम log 2 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.204। ये एज इट इज़ लिख लेंगे, ये भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0279। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, इसमें है log 0.048। अब देखें स्टूडेंट, ये जो 0.048 इसमें 2, 3, 5 को जो है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, फैक्टराइज करना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लेंगे log 45/1000, क्योंकि हमने इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया है। हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लेंगे, यानी कि 48/1000। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 और 40 25 40 ज़ा 1000। अब हम देखेंगे कि ये 2 जो है ये 4 टाइम है, इसको हम लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 4
इंटू 3, नीचे जो है 2 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को हम शुरू में लेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। 4 log of 2 प्लस log of 3 आ गया। इधर आप देखें कि 3 log of 2 प्लस 3 log of 5 आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 4 log of 2 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस log of 3 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 3 log of 2 की वैल्यू आ जाएगी और माइनस 3 log of 5 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। log of 2 की वैल्यू को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.204। log 3 की वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। log 2 की वैल्यू को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.903। log 5 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.097। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आया उसमें से हमने इसको माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया। अब देखें स्टूडेंट, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गई वैल्यू -1.3189। हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस आंसर लेने की बजाय हमने इसमें +2 -2 कर दिया। +2 -2 करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ ये 0 के इक्वल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने जब इसको 2 में प्लस किया, यानी कि इस वैल्यू को हमने 2 में ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0.6811 और ये 2 जो है -2 ये हमने एज अ करैक्टरिस्टिक लगा दिया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, -2.6811। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग वैल्यूज़। इसमें देखिए रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है 25.47 और इसकी पावर है 3। आप देखिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे x = 25.47 अंडर रूट और पावर इसकी 3 है। इसको हम लिख लेंगे 25.47 रेज़ टू पावर 1/3। इन दोनों साइड पे हम लेंगे लॉग लेने से देखें log of x = log 25.47 रेज़ टू पावर 1/3 आ गया। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ 1/3 जो है ये आ जाएगा शुरू में, फिर आ जाएगी इसकी वैल्यू log 25.47। आपने कैलकुलेटर से लॉग का बटन दबा के ये नंबर लिख के इक्वालिटी का साइन दबा के इसकी लॉग की वैल्यू ले ली। अब ये लॉग की जो वैल्यू आई है 1.4061, इसको आपने डिवाइड कर दिया 3 पे। 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो log of x की वैल्यू आई है वो है 0.4686। अब देखें हमने x की वैल्यू लेनी है, इसलिए हम log इन्वर्स ले लेंगे। log इन्वर्स लेंगे तो 0.4686 का हमने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, log का बटन दबाना है, ये नंबर्स लिखने हैं और इक्वालिटी का साइन दबा देना है। तो आपके पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2.942। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ये भी रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है 342.2 अंडर रूट और इसकी पावर है 5। इसको हम लिख लेंगे x = 342.2 रेज़ टू पावर 1/5। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। log of x = log 342.2 और रेज़ टू पावर 1/5। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ स्टूडेंट हम ये जो पावर है इसको ले आएंगे शुरू में और log of 342.2 लिख लेंगे। अब हमने log का बटन दबा के कैलकुलेटर से नंबर लिख के और हमने इक्वालिटी का साइन दबाना है और हमारे पास ये आ जाएगी log की वैल्यू, यानी कि ये log 342.2 की वैल्यू आ गई 2.5343। अब हम इस वैल्यू को 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 पे डिवाइड करने के पास हमारे पास आ जाएगी 0.5068। log of x = 0.5068। अब हमने लेना है x की वैल्यू को, तो log हम इन्वर्स कर देंगे, यानी कि हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेंगे तो शिफ्ट दबाएंगे पहले, फिर log का बटन दबाएंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वालिटी का साइन दबाएंगे तो हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा 3.213। ये x की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट।
ये रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो जो है, जब भी आप कोई वीडियो देखें उसको ज़रूर लाइक करें। तो देखें, वैल्यू हमारे पास है 8.97 रेज़ टू पावर 3, 3.95 रेज़ टू पावर 2 और नीचे है 15.37 अंडर रूट और पावर उसकी 3 है। ये रेडिकल फॉर्म में है तो हम इसको 1/3 कर लेंगे इसकी पावर को। हम सपोज करते हैं कि ये वैल्यू इक्वल टू एक्स के है। x इज इक्वल टू 8.97 रेज़ टू पावर 3, 3.95 रेज़ टू पावर 2 और 15.37 रेज़ टू पावर 1/3। दोनों तरफ लॉग ले लें। जब हम लॉग लेंगे तो इधर भी लॉग ले लिया हमने और इधर भी ले लिया, ठीक है। अब इधर लॉग लिया हमने हर वैल्यू का, देखें हमने लॉग लास्ट जो है वो भी इस पर अप्लाई कर दिए। फर्स्ट वैल्यू का लॉग प्लस सेकंड वैल्यू का लॉग माइनस थर्ड वैल्यू का लॉग, इन तीनों को हमने इस तरह फर्स्ट और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग लिख लिए हैं। अब हम थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पावर है इनको हम शुरू में ले आएंगे। 3 लॉग ऑफ 8.97, 2 लॉग ऑफ 3.95 माइनस 1/3 लॉग 15.37। अब इसका लॉग लें, कैलकुलेटर से लें इसका लॉग, इन तीनों का इजी हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रा इसमें लॉग बार बार लेना पड़ता है, इसीलिए आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाएंगे, फिर ये नंबर्स दबाएंगे, इक्वलिटी का साइन दबाएंगे, आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू है 0.9528। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा 2.8584। 3.95 को हम लॉग लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.5966। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1932। इसी तरह हम 15.37 का लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.1867। इसको हमने 3 पे डिवाइड करना है, 1/3 है ना, इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे। जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.3956। अब देखें तीनों वैल्यूज़ के लॉग भी आ गए, उनको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आई है वो है 3.656। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग के लिए फिर हमने सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, लॉग का बटन दबाना है, नंबर्स लिखने हैं और इक्वालिटी का साइन दबा देना है। तो हमारे पास जो है लॉग ऑफ एक्स की या एक्स के इसकी एंटी लॉग जो है वो आ जाएगी वैल्यू 4528.9। ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9 को हम स्किप करके इधर ऐड कर देंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 4529। ये इसका आंसर आ गया।